हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। दोस्तों, हमने पिछली 2 क्लासों में इकाई का अंक पढ़ा था और उसके बाद अनुपात समानुपात पढ़ा था। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर थोड़ा सा ज्योमेट्री का सिलेबस ले लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग आज ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, आपके थोड़ा सा अच्छे लेवल के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोग समझिएगा, इसमें थ्योरी है तो आप डर के मत भागिएगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इसमें पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होती है, एक किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। कोण क्या होता है, कोण के प्रकार क्या होते हैं, त्रिभुज क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आप अच्छे तरीके से सीखेंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाने वाला हूं। आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, रेखा गणित। क्या स्टार्ट करते हैं, रेखा गणित। अगर रेखा गणित की आप बात करने वाले हैं तो रेखा गणित में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेखा गणित में हम लोग रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं रेखा गणित में हम लोग रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले देखते हैं बिंदु क्या होता है। मान लीजिए सपोज दैट हम लोग हेडिंग लगाएंगे बिंदु क्या होता है। बिंदु को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो बिंदु किसे कहते हैं आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। तो बिंदु किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। तो लिखेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ऊंचाई नहीं होती है, ऊंचाई नहीं होती है, नहीं होती है, उसे बिंदु कहते हैं। नहीं होती है उसे बिंदु कहते हैं। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती उसे बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्या होता है, कहेंगे ना, मान लीजिए पॉइंट एक बिंदु ए है, मान लीजिए पॉइंट कोई एक बिंदु पी है। तो ये जो मानते हैं ना, तो ये क्या है, ये पॉइंट है। क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, उसे हम लोग बिंदु कहने वाले हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं रेखा की। क्या बात करने वाले हैं, रेखा की। रेखा का मतलब क्या होता है, रेखा का मतलब होता है लाइन। क्या होती है, लाइन होती है। अगर आप लाइन की बात करने वाले तो लाइन क्या होता है, तो लाइन दोस्तों ये होता है जिसकी जिसकी लंबाई सीमित नहीं होती है, जिसकी लंबाई सीमित नहीं होती है, सीमित नहीं होती है, सीमित नहीं होती है, उसे रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, होती है उसे रेखा कहते हैं, उसे रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, अब ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कभी टीचर करता ऐसे बना दिया, ऐसे डैश, कभी तीर लगा दिया, कभी तीर नहीं लगाया, आपके समझ में नहीं आता ये क्या है सर। तो अब समझ गए होंगे कि ये रेखा है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई सीमित नहीं है। इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको आप उधर भी बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपका रेखा हुआ। ये क्या हो गया, ये आपका रेखा हुआ। आगे हम लोग बात करने वाले हैं रेखा के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, किरण क्या होती है। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालने वाले हैं, किरण क्या होती है। अगर आप किरण की बात करने वाले हैं, किरण को हम लोग बोलते हैं रे। तो किरण का मतलब ये होता है, किरण का थोड़ा सा अंदर आप बात करने वाले हैं, जिसका एक बिंदु सीमित, जिसका एक बिंदु सीमित, एक बिंदु सीमित एवं दूसरा बिंदु असीमित होता है, एवं दूसरा बिंदु असीमित होता है, दूसरा बिंदु असीमित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है। अगर आप इसका फिगर देखेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं, ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि आप उसका फिगर अच्छे से समझें। जब तक फिगर नहीं समझेंगे ये क्वेश्चन आपसे होने वाले नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप किरण की बात करने वाले तो किरण का मतलब एक बिंदु सीमित है और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, दूसरा बिंदु असीमित हो जाएगा। मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सीमित नहीं है, मतलब ये डॉट डॉट का मतलब आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसको राइट में नहीं बढ़ा सकते। क्या, इसको राइट में नहीं बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट में, और इसको राइट में बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका किरण हो जाएगा। आगे हम लोग अगर बात करने वाले हैं तो रेखाखंड क्या होता है, बात करेंगे रेखाखंड। लाइन सेगमेंट क्या होती है, क्या लाइन सेगमेंट क्या होती है। अगर आप लाइन सेगमेंट की बात करने वाले हैं तो रेखाखंड क्या होती है। तो दोस्तों, अगर लिखेंगे तो रेखा का कटा हुआ भाग, रेखा का कटा हुआ रेखा का कटा हुआ भाग
रेखाखंड कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई सीमित होती है। क्या? इसकी लंबाई सीमित होती है, इसकी लंबाई सीमित होती है। तो ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया रेखाखंड। देखिएगा, मान लीजिए कहेंगे ना ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, तो मतलब ए यहां से नहीं बढ़ेगा, बी और ए यहां से नहीं बढ़ेगा, ए और बी दोनों फिक्स हो गए, अब ये दोनों बढ़ने वाले नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। एक बार रिकॉल करिए, हमने पीछे से क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पॉइंट यानी बिंदु क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा रेखा, रेखा क्या होती है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था किरण किसे कहते हैं और रेखा खंड किसे कहते हैं। आइए दोस्तों, इधर से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं? कोण। हेडिंग लगाएंगे कोण क्या होता है। अगर आप कोण की बात करने वाले हैं, एंगल, एंगल क्या होता है। अगर आप कोण की बात करने वाले हैं तो कोण क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे कोण दो किरणों के झुकाव को, दो किरणों के झुकाव से बनी बंद आकृति को, बनी बंद आकृति को कोण कहते हैं, बनी बंद आकृति को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। अगर आप इसकी फिगर बनाएंगे तो कैसे इसका फिगर बनाएंगे, तो फिगर अगर बनाएंगे तो ये होता है, क्या होता है, ये हम लोग इसमें तीर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इसमें तीर लगा देते हैं, और ये जो बनता है ये क्या है आपका? ये आपका कोण है, तो इसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। क्या है ये कोण है, तो आपका क्या होने वाला है? ये कोण होने वाला है। अगर आप त्रिभुज की बात करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप त्रिभुज की बात करने वाले हैं, त्रिभुज की, ट्रायंगल, अगर आप ट्रायंगल की बात करने वाले हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। तो ट्रायंगल अगर आपको बताना पड़ जाएगा तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? ट्रायंगल आपके स्क्रीन पे हम बना रहे हैं, देखिएगा, ये है आपका ट्रायंगल। क्या है? ये है आपका ट्रायंगल। अगर आप इसका बनाना चाहेंगे तो ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा। देखिएगा, इसमें अगर मान लीजिए कोई एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया, एक बिंदु सी हो गया, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहने वाले हैं। आगे दोस्तों हम लोग चल रहे हैं कुछ प्रमेय के बारे में, यानी दो समांतर रेखाएं किसी चीज को अगर तिर्यक काटती हैं तो कौन सी कंडीशन होती है। अगर हम लोग इसमें देखेंगे स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं। इसी में देखेंगे हम लोग क्या होती हैं, जब दो तिर्यक रेखाओं को काटता है तो जो एकांतर कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और ये सारे वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ये एक्यूट एंगल, ये सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। जैसे हमने इसमें पढ़ लिया था कोण, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण तथा कोण के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? कोण तथा कोण के प्रकार। हम लोग हेडिंग डालेंगे कोण के प्रकार। क्या हेडिंग डालेंगे? कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। अगर आप कोण के प्रकार की बात करने वाले हैं तो कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों कोण मूलतः 9 प्रकार के होते हैं। कितने? 9 प्रकार के। लेकिन आइए हम एक एक कोण को लिखते चलते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक ही स्लाइड में हम सारे कोण को आपको रिवीजन करवाने वाले हैं। नंबर पहला हेडिंग डालेंगे शून्य कोण किसे कहते हैं। क्या? शून्य कोण किसे कहते हैं। अगर आप शून्य कोण की बात करने वाले हैं तो शून्य कोण क्या होता है? जीरो एंगल। तो इसका मतलब क्या होता है? जीरो अंश के कोण को, जीरो अंश के कोण को आप क्या कहते हैं? कोण को आप शून्य कोण कहते हैं। तो 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे? मान लीजिए सपोज दैट कोई ये लाइन है, अगर इसी के ऊपर एक लाइन और खींच दी जाए, इसी के ऊपर एक लाइन और खींच जाए तो ये क्या हो जाता है? ये 0 डिग्री का एंगल हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री या शून्य कोण। अगर आगे आप बात करने वाले हैं कि क्या न्यून कोण किसे कहते हैं। क्या? न्यून कोण किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल। अगर आप न्यून कोण की बात करने वाले हैं तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 0 अंश से अधिक, 0 अंश से
अधिक, और 90 अंश से क्या होता है, 90 अंश से कम। 90 अंश से अगर कम है तो उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, उसे हम लोग बोलने वाले हैं न्यून कोण। दोस्तों आपसे डिफिनीशन नहीं पूछी जाएगी पेपर में, लेकिन आपको ये कोण पता होना चाहिए ना, तो जितना जरूरी है उतना मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों अगर न्यून कोण की बात करेंगे तो न्यून कोण हम लोग ये बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, मान लीजिए सपोज दैट ये 60 डिग्री का है, तो ये क्या है, ये आपका न्यून कोण हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्या हो गया, ये 60 डिग्री का यानी न्यून कोण हो जाएगा। आगे हम लोग न्यून कोण के बाद नंबर तीसरा देखने वाले हैं। न्यून कोण के बाद हम लोग देखेंगे समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप समकोण की बात करने वाले हैं तो समकोण किसे कहते हैं, समकोण क्या होता है, 90 अंश के कोण को क्या लिखेंगे, 90 अंश के कोण को, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अब 90 अंश का कोण अगर आपको बनाना है तो 90 अंश का कोण क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इसमें नाम लिखना चाहेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर आप फोर्थ क्वेश्चन चलने वाले हैं कि फोर्थ टाइप क्या होता है, समकोण के बाद अधिक कोण होता है, क्या होता है, अधिक कोण होता है। अगर अधिक कोण की बात करने वाले हैं तो अधिक कोण कितने अंश के कोण को होता है, 90 अंश से अधिक, क्या 90 अंश से अधिक, 180 अंश से कम, 180 अंश से कम के कोण को क्या बोलने वाले हैं, कम के कोण को हम लोग बोलने वाले हैं अधिक कोण। तो 90 से अधिक होना चाहिए, मान लीजिए कोई एक लाइन ड्रा किए, 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए सपोज दैट ये 120 डिग्री का है। अगर ये 120 डिग्री का है तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये आपका अधिक कोण होने वाला है। कौन सा कोण होने वाला है, ये आपका अधिक कोण होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, अधिक कोण के बाद कौन सा कोण, नंबर 5 हेडिंग डालने वाले हैं, सरल कोण, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिज कोण, क्या स्ट्रेट लाइन ना, सरल कोण, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिज कोण। क्या बोलने वाले हैं, रिज कोण, या इसी को हम लोग बोलने वाले हैं कौन सा कोण, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका अगर आ जाएगा तो क्या कहने वाले हैं, यानी 180 अंश के कोण को, 180 अंश के कोण को आप क्या कहने वाले हैं, 180 अंश का कोण जैसे ही हो जाएगा तो उसे हम लोग कहने वाले हैं कि ये सरल कोण है या रिज कोण के अंतर्गत आता है। मान लीजिए सपोज दैट कोई एक लाइन ड्रा कर दीजिए, अगर इसके ऊपर जस्ट बनाएंगे तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री का स्ट्रेट लाइन, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अगर दोस्तों क्वेश्चन आता है तो इसी स्ट्रेट लाइन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आगे देखिएगा दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं 6 नंबर पे क्या दिया गया है। अधिक कोण के बाद ये सरल कोण के बाद होता है वृहत कोण। क्या होता है, वृहत कोण। अगर आप वृहत कोण की बात करने वाले हैं कि वृहत कोण किसे कहते हैं, तो दोस्तों 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक और कितने से कम होगा, 360 से कम। क्या हो जाएगा, 360 अंश से कम के कोण को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हम लोग इसे अधिक कोण बोलने, वृहत कोण सॉरी बोलने वाले हैं। अगर आप बनाने वाले हैं फिगर, ये बनाइए 180 से अधिक, यानी ऐसे बना दीजिए, ये कब कुछ भी इसमें लिख दिए ना दोस्तों, 180 से बड़ा होना चाहिए बस, तो कितना हो जाएगा 220 अंश, यानी ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वृहत कोण हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे डालते हैं 7 नंबर। क्या नंबर डालते हैं, 7 नंबर। अगर 7 नंबर हम लोग डाल रहे हैं, ये कौन सा कोण हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं, या इसे हम लोग संपूर्ण कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। इसे हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कंप्लीट एंगल बोलने वाले हैं। तो क्या होता है, 360 अंश के कोण को क्या लिखेंगे, 360 अंश के कोण को क्या बोलने वाले हैं, 360 अंश के कोण को आप क्या पूर्ण कोण बोलने वाले हैं। तो दोस्तों पूर्ण कोण का मतलब होता है, ये मान लीजिए कोई एक लाइन ड्रा कीजिए, इसी के जस्ट ऊपर एक लाइन और ड्रा कर दीजिए और ये पूरा जब सर्किल घूम जाएगा, ये जब पूरा सर्कल घूम जाएगा तो कितने अंश का कोण हो जाएगा, 360 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसे हम लोग बोलने वाले हैं कंप्लीट एंगल। अब आपके सारे कोण हमने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। अगर आप कोटि पूरक देखिएगा, कौन सा एंगल है, 8 नंबर है ना, तो 8 नंबर है। अगर आपसे पूछा जाएगा कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आप देखिएगा क्या होता है कोटि पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका मान कितना होता है, 90 अंश होता है, उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक को ही हम लोग क्या सॉरी ये क्या हो गया, कोटि पूरक लिखना था। क्या लिखना था, कोटि पूरक लिखना था। आगे देखिए कि जैसे कोटि पूरक, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण। ठीक है, अगर कोटि पूरक कोण तो ऐसे दो कोण, ऐसे
दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल, ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना होना चाहिए, जिनका योग, अगर योगफल 90 अंश होता है, 90 अंश होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, अगर हमने फर्स्ट एंगल मान लिया, कब सपोज दैट कोई, ये क्या है, ये फर्स्ट एंगल है, ये क्या है, ये सेकंड एंगल है, और आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है कि ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए, ये दोनों 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। अगर आप यहाँ 50 मान लिए, क्या सॉरी यहाँ कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए, 90 निकाला ना, तो यहाँ कितने डिग्री, 90 अंश के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ हम लोग 50 मान लिए तो सेकंड एंगल कितने अंश का हो जाएगा, 40 अंश का होगा, तभी तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर पहला कोण हमने 70 मान लिया तो दूसरा कोण कितने 20 होगा, तभी तो 90 होगा ना। अब हम लोग अगर अगला मान लीजिए 45 मान लीजिए, तो लास्ट का सेकंड नंबर क्या मानेंगे 45, तभी तो आपका 90 होगा। यानी कोई भी आप एनीवन कोई भी कोण मान लीजिए, जैसे पहला डिग्री हम लोग 10 मान लेते, दूसरा डिग्री कितना हो जाएगा 80, तभी तो आपका 90 होगा। अगर आप पहला मान ले रहे हैं कितना, अगर आप पहला मान ले रहे हैं 85, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा आपका 5 हो जाएगा, तभी तो आपका ये 90 डिग्री होगा। तो आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कप्लीमेंट्री यानी कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका मान कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग कोटि पूरक कोण कहने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं, आपके हेडिंग लगाते हैं, लास्ट नंबर है आपके 9 स्क्रीन पे, कह रहे हैं समपूरक कोण किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। अगर आप सप्लीमेंट्री एंगल की बात करने वाले हैं तो हम लोग लिखेंगे ऐसे दो कोण, क्या लिखने वाले हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितने डिग्री होगा आपकी, अब 180 डिग्री होगा, जिनका योगफल 180 अंश होता है, 180 अंश होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण कहने वाले हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये पहला एंगल होगा और दूसरा एंगल ये हो जाएगा, तो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए पहला डिग्री हम लोग 100 मान रहे हैं, दूसरा डिग्री कितना आ जाएगा 80, तभी तो दोनों मिलकर कितने 180 डिग्री के बराबर होंगे। अगर पहला हमने 120 मान लिया तो दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा 60 मानेंगे, तभी तो आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर हमने दूसरा मान लिया, पहला मान लिया 150, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा 30 होगा, तभी तो 180 डिग्री के बराबर होगा। जरूरी नहीं दोस्तों कि पहला एंगल बड़ा ही हो, जरूरी नहीं कि पहला एंगल बड़ा भी हो। अगर आप इसको छोटा लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 20 मान लीजिए, क्या यहाँ 20 मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वहां यहाँ 160 हो जाएगा, तो ये भी 180 डिग्री के ही बराबर होने वाला है। अगर इधर आप क्या मानने वाले हैं, अगर इधर आप 50 मान रहे हैं तो इधर कितना मानेंगे, इधर आप 130 मानेंगे, तभी तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने क्या बता दिया, हमने आपको सारे कोण एक ही स्लाइड में रिवीजन करवा दिए। तो अभी तक की क्लास दोस्तों हम लोगों ने बेसिक क्लास में अध्ययन किया था। आगे हम लोग चल रहे हैं, हमने कोण तथा कोण के प्रकार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आगे चलते हैं कि कोण तथा कोण के प्रकार के बाद अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिएगा, रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, ये सारी चीजें हमने आपके स्क्रीन पे पढ़ लिया था। तो अब हम लोग चलते हैं कोण तथा कोण के प्रकार में, कोटि पूरक कोण या समपूरक कोण, यहां तक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया है। अगर आप आगे चलने की बात करते हैं तो दो रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उसकी बात आप करने वाले हैं। देखिएगा सपोज दैट अगर आप करने वाले हैं तो हम लोग एक स्लाइड पे देख रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट ये कोई एक लाइन है, क्या है हेडिंग, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कोण कौन कौन से बनते हैं, ये क्वेश्चन के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक ये लाइन हो गई, एक ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। अब दोनों रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इसमें कौन कौन से एंगल बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, इसमें कौन कौन से कोण बनने वाले हैं। मान लीजिए क्या है, ये एक AB लाइन है और नीचे क्या है, नीचे एक CD लाइन है, क्या लाइन है, एक CD लाइन है, और इसको क्या कर रही है, PQ एक कट कर रही है, क्या PQ एक कट कर रही है। तो इसमें कौन कौन से कोण बनने वाले हैं, अगर हम कोण बनाएंगे तो आपको देखिएगा, मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, ये एक कोण है, और ये क्या है, ये 2 है, और ये क्या है, ये 3 है, और ये क्या है, ये 4 है। अगर ये बात करने वाले ये 3 है, सॉरी अगर ये बात करने वाले हैं 3 नहीं, 4 के बाद क्या आएगा, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये क्या हो गया, 7 हो गया, और ये क्या हो गया, ये 8 हो गया। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं कोण की, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो एक कोण होता है, अगर बात करेंगे तो संगत कोण होता है। इसमें क्या होता है, पहला होता है संगत कोण,
क्या बात करने वाले हैं? संगत कोण की अगर आप बात करेंगे तो कौन कौन से कोण संगत कोण के अंतर्गत आने वाले हैं? तो संगत कोण कौन कौन से होते हैं? एक का संगत कोण 5 होता है, तो यानी एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो जाएगा। और क्या होता है? एंगल 4 बराबर एंगल 8 के हो जाएगा। एंगल 4 बराबर एंगल 8 के हो जाएगा। इधर बात करेंगे एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 2 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। और एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 3 बराबर एंगल 7 हो जाएगा। ये किसके कोण है? ये संगत कोण के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इसी में बात करने वाले हैं शीर्षाभिमुख कोण की, क्या बात करने वाले हैं? अगर आप इसी में बात करने वाले हैं शीर्षाभिमुख कोण की, तो कैसे होते हैं शीर्षाभिमुख कोण? हेडिंग लगाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, इसे इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिएगा शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है? 1 3 के बराबर होगा। एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 3 के। और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। एंगल 2 बराबर एंगल 4 के हो जाएगा। इसमें देखते हैं एंगल 5 बराबर एंगल 7। एंगल 5 बराबर एंगल 7 हो जाएगा। इसमें देखते हैं एंगल 6 बराबर एंगल 8। एंगल 6 बराबर एंगल 8। ये क्या होता है? एक होता है इसमें एकांतर कोण, एक होता है एकांतर अंतः कोण। अगला आप बात करने वाले हैं 3 हम लोग बात करने वाले हैं एकांतर अंतः कोण। क्या बात करने वाले हैं? एकांतर अंतः कोण। अगर इसकी बात करने वाले हैं तो ये आपके स्क्रीन पे हम लोग लिखने वाले हैं कि एकांतर अंतः कोण कौन कौन से होते हैं। देखिएगा एकांतर अंतः कोण 4 और 5 कितने डिग्री के? एंगल 4 और प्लस का एंगल 5 बराबर कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। और क्या एंगल 3 और एंगल 6 किसके बराबर होते हैं? एंगल 3 और प्लस का एंगल 6 बराबर किसके हो जाएंगे? 180 डिग्री के। दोस्तों ये था जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इतने तरह के कोण बनते हैं। क्या इतने तरह के कोण बनते हैं? ये बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको करवा रहे हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि वृत्त क्या होता है, वृत्त के टाइप क्या होते हैं। तो दोस्तों ये क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। बहुत सारा हो जाएगा कंटेंट, तो आप लोग इसको पचा नहीं पाएंगे, अच्छे तरीके से हल नहीं कर पाएंगे। तो इसका अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों हम लोग वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त से संबंधित जितनी भी कंडीशन होती हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, छेदन रेखा क्या होती है और चाप क्या होती है, वृत्त से संबंधित जो सारी कैलकुलेशन है उसको एक वीडियो में बहुत अच्छे विधिवत तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।